नीतीश कुमार की राजनीतिक रणनीति में बदलाव आया है, खासकर भाजपा के साथ गठबंधन के बाद। हाल के महीनों में उन्होंने हिंदू धर्म से जुड़े कई आयोजनों में भाग लिया, जो उनकी पारंपरिक राजनीति से थोड़ा हटकर है। ये बदलाव बिहार चुनाव में एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए एक रणनीतिक कदम हो सकता है। नीतीश कुमार ने हाल के वर्षों में कई ऐसे कदम उठाए हैं जो सनातन धर्म के प्रति उनकी नरम छवि को दर्शाता है। उदाहरण के लिए बिहार में मंदिरों के विकास और धार्मिक आयोजनों को बढ़ावा देने की उनकी नीतियां, साथ ही भाजपा के साथ गठबंधन में उनकी सक्रियता इस बात का संकेत देती है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे को अपनाने में संकोच नहीं कर रहे। 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में नीतीश का भाजपा का कमल चिन्ह थामना भी सांकेतिक रूप से महत्वपूर्ण था। ये कदम उनकी पुरानी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष छवि से हटकर सनातन और हिंदुत्व के प्रति झुकाव को दर्शाता है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधान पार्षद प्रोफेसर रणबीर नंदन कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सनातन धर्म एवं भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे कार्य किए गए। पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से लेकर काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल कॉरिडोर, केदारनाथ धाम, पुनर्द्वार, कामाख्या मंदिर, सोमनाथ और करतारपुर कॉरिडोर जैसे ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों के नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण के माध्यम से सनातन परंपरा को विश्व पटल पर स्थापित की। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीतामढ़ी के पुनौरा धाम, जो माता सीता की जन्म स्थली मानी जाती है, का समग्र विकास कराना एक ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री की देखरेख में उमानाथ मंदिर, ऋषिकुंड, विष्णु धाम और उलार सूर्य मंदिर जैसे ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। नीतीश कुमार द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान घोषित 100 करोड़ की ऐतिहासिक मंदिर विकास योजना से राज्य में न सिर्फ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। हालांकि नीतीश कुमार का ये दाव बिहार की जटिल जातिगत और सामाजिक संरचना में कितना प्रभावी होगा, ये एक बड़ा सवाल है। बिहार में कुर्मी और कोयरी जैसे ओबीसी समुदायों का समर्थन नीतीश के लिए महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन सनातन धर्म का खुला समर्थन उनके मुस्लिम और यादव वोट बैंक को नाराज कर सकता है। तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल पहले से नीतीश की इस छवि को जंगल राज के खिलाफ विकास के उनके पुराने दाव के उलट भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और आरसीपी सिंह की आप सबकी आवाज के विलय ने भी नीतीश के वोट बैंक पर दबाव बढ़ाया है, जो उनके सनातन रुख को एक जोखिम भरा दाव बनाता है। दूसरी ओर भाजपा के साथ गठबंधन और सनातन धर्म के प्रति उनका रुख एनडीए को ऊपरी जातियों और हिंदुत्व समर्थक मतदाताओं का समर्थन दिला सकता है। भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने दावा किया कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए 200 से अधिक सीटें जीतेगा। नीतीश की प्रगति यात्रा और विकास कार्यों के साथ साथ सनातन धर्म के प्रति उनकी छवि भाजपा के कोर वोटरों को आकर्षित कर सकती है, लेकिन नीतीश की बार बार गठबंधन बदलने की छवि और उनकी घटती लोकप्रियता इस दाव को कमजोर भी कर सकती है। नीतीश का सनातन रुख एनडीए को कुछ हद तक फायदा पहुंचा सकता है, खासकर भाजपा के हिंदुत्व समर्थक वोटरों को एकजुट करने में, लेकिन बिहार की जटिल सामाजिक संरचना और विपक्ष की आक्रामक रणनीति इसे जोखिम भरा बनाती है। नीतीश का ये दाव कितना मददगार होगा, ये उनके वोट बैंक को बनाए रखने और विपक्ष के हमलों को बेअसर करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करेगा।